हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा मैंने क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो सेशन स्टार्ट किया है, मैं वही चीज आपको बोर्ड करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बचे हुए दिनों में जितना हमसे हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना मैं कराने का प्रयास करता हूँ, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का हमें नाम लिखना है। ठीक है, ये नाम कब लिख पाएंगे बच्चों, जब मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता होगा। जिनको ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना आता होगा वो जाके हमारे पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, और यहां भी मैं निकाल के समझा के ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं समझाता हूं। ऑक्सीकरण संख्या निकाल के तभी जाके इसका नाम हम लिखते हैं इसके आधार पर। तो आइए मैं समझाता हूं, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसमें लिखा गया है जो इस समीकरण में ब्रैकेट में जो समीकरण है यही चीज में लिखना है। तो इस ब्रैकेट में जो धातु है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इससे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है। तो आइए मैं इसको निकाल के समझा के बताता हूँ। तो जिसको पहले देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना होता है, जिसको निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको क्या मानते हैं, जिसका निकालना होता है इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसको मान लिया हमने एक्स। आइए मैं यहाँ समझाना प्रारंभ करता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आइए पहले देखो, जो ब्रैकेट के बाहर है ये पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो यहाँ 1, तो 1 लेंगे तो कितना होता है, 3 है। प्लस क्रोमियम को x मानेंगे क्योंकि x माना है, इसी का निकालना होता है। ऑक्सीलेटो x से ऑक्सीकरण संख्या जो है इसकी होती है -2। कितने हैं, 3 पॉइंट है। बराबर 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, कोई आवेश नहीं है, तो 0 लिखते हैं। अब देखिए ना, 3 हो जाएगा प्लस x, अब -3 दूनी 6 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ 6, और x बराबर होगा 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर का होगा प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका आ गया किसका, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो यह है देखिए बाहर जो ब्रैकेट है उसका नाम है पोटेशियम, तो इसको इसे लिखते हैं पोटेशियम का, लिखेंगे इसको पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, ये लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है। तो इस लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो कितने लिगेंड है, 3। तो 3 को बोलते हैं ट्राई। क्या होता है, ट्राई। और उसके बाद इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट, तो इसको ऑक्जिलेटो लिखते हैं। इसका जब आईपीएससी नाम लिखता है तो ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो लिखते हैं। ऑक्जिलेटो। और ये क्रोमियम को क्रोमेट पढ़ते हैं, क्रोमेट हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आई है, 3। तो 3 आई थे, रोमन अंक में यहाँ लिखते हैं 3rd। यही इसका लिखने का तरीका है। समझ में आ गया, और फिर आ गया हो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। समझ में आ गया, स्पष्ट होगा आपको। ठीक है, स्पष्ट हो गया आप लोग। आइए मैं दूसरा समझाता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा, देखिए दूसरा, ये तो पहला रहा। आइए मैं दूसरे वाले को समझाता हूँ। दूसरे वाला क्या, देखिए ये है। तो दूसरा वाला देखिए किसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना, निकिल का। तो निकिल को क्या मान ले हम, एक्स मान ले। तो देखिएगा इसको हम एक्स मानते हैं तो ये हो जाए एक्स। अब प्लस देखो ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मतलब ये पूरा कोबाल्ट का देखा जाए तो इसका देखा जाए तो इसका एक तरीके से लिगेंड है। तो लिगेंड पे इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन होता, उदासीन लिगेंड है, इसे समझिए। तो हो जाएगा 0। कितने हैं, 4 बराबर 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 0, या ऐसे कह सकते हैं पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर 0। समझ में आ गया। अब इसका लिखना तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा इस लिगेंड का नाम लिखते हैं। ये लिगेंड, अब इसके अंदर कोई बाहर है नहीं तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड में क्या है, ये आपका कितना है, टेट्रा, 4 है। तो 4 टेट्रा हो गया। और इसको कोबाल्ट को कार्बोनिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ, कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या है, निकिल, यहाँ पढ़ेंगे निकिल है। तो निकिल या निकिल ही पढ़ेंगे डायरेक्ट, निकिल।
समझ में आ गया? ये ऐसे लिखा जाता है। यही आपका, अब देखिए इस पे आवेश कितना निकला, आक्सीकरण संख्या कितना है 0, यहाँ ब्रैकेट में आप 0 दिखा सकते हैं। ऐसे स्पष्ट हुआ? ऐसे आपको परीक्षा में पूछा जाता है। आइए मैं तीसरा आपको समझाता हूँ। तीसरा कौन सा है? ये वाला। आइए हम तीसरा देखिए, मैं तीसरा आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, अब यहाँ तीसरा वाला कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? तो इसमें देखिएगा किसमें, अब इसमें एल्युमिनियम की आक्सीकरण संख्या पहले निकाली जाएगी, तो एल्युमिनियम के यहाँ क्या मानेंगे? x मान लेंगे। अब यहाँ देखिएगा पोटेशियम का है, एक होता है, 3 है, 3 ले लीजिए। उसके बाद देखिएगा फिर ब्रैकेट में अंदर आइए, इसको x मान लीजिए, जिसको निकालना है। इसका होता है कितना? -2, मैंने ही बताया हूँ 3 है, इस पे कोई आवेश नहीं है इसलिए 0 ले लेते हैं। अब देखेंगे 3 + x - 6 = 0, x प्लस यहाँ हो जाएगा तो 3 = 6, x = 6 - 3 = 3, तो x बराबर कितना? +-3 हो जाएगा। x बराबर +- कितने हो जाएंगे? 3। अब इसका नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए देखिए कैसे लिखा जाता है इसका नाम। तो इसका नाम हम लिखेंगे कैसे? पहले ब्रैकेट के बाद क्या है? पोटेशियम, तो यहाँ हम लिखते हैं पोटेशियम। अब यहाँ हम लिख देते हैं पोटेशियम, तो यहाँ क्या देखिए? पोटेशियम ना, पोटेशियम हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 3 है, तो लिखेंगे ट्राई। उसके बाद में देखिए ये है, तो इसको ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं। ऑक्जिलेटो। अब देखिए इसके बाद ये लिगेंड के लिखने के बाद तब आते हैं इसका लिखते हैं, इसका एल्युमिनियम का एल्युमिनेट लिखते हैं, एल्युमिनेट। अब कितने निकला है? ये 3, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखा जाता है। आया बात समझ में? आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। स्पष्ट है? देख लीजिए सबको, इतना आप स्क्रीनशॉट मारिए, बाकी और निकाल के मैं बताता हूं। ठीक है, आइए बच्चों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए 4 को मैं समझाता हूँ। ये 4 है, तो 4 में देखिए, अब यहाँ 4 में इसके अंदर परमाणु कौन सा है? कॉपर, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम x। अब इसका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये हो जाएगा x प्लस, ये क्या है? लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? ये उदासीन लिगेंड है, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कितने हैं? 4 प्लस। अब इसके ब्रैकेट के बाहर कौन सा? सल्फेट। आपको पता होगा सल्फेट 2 ले सकता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना? -2 हो जाएगी। तो कितने हैं? ये एक ही है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 0 -2 = 0, x -2 = 0, तो x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसका लिखना हो तो देखिए सबसे पहले यहाँ आइए, पहले इस लेगेंड का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेगेंड का। तो लेगेंड का क्या है? ये एमीन पढ़ेंगे, इसको टेट्रा एमीन ना, टेट्रा एमीन पढ़ेंगे। टेट्रा एमीन क्या पढ़ेंगे? ये 4 का टेट्रा पढ़ते हैं और इसका एमीन पढ़ेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ही पहले लिखेंगे, उसके बाद में। तो टेट्रा एमीन, कॉपर को क्या पढ़ेंगे? कॉपर ही लिख सकते हैं, टेट्रा एमीन कॉपर। अब उसके बाद देखिए कॉपर, उसके बाद क्या लिखेंगे? अब ब्रैकेट के बाहर लिखने से पहले आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिएगा पहले कितना निकला है? सेकंड। आप सेकंड लिखने के बाद आप सल्फेट लिख सकते हैं। क्या लिखने का? सेकंड लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? आप सेकंड लिखने के बाद आप सल्फेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? आप यहाँ सेकंड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 आई है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो बचा होता है उसका लिखते हैं, इसको लिखेंगे सल्फेट। बात समझ में आ गई? पहले किसका लिखेंगे? पहले से लेगेंड का लिखेंगे। कितना है? 4। टेट्रा हो गया, एमीन हो गया, फिर कॉपर का कॉपर ही लिखते हैं। उसके बाद बाहर का जो है इसको सल्फेट लिखते हैं, तो सल्फेट में सल्फेट लिखते हैं। आइए मैं इसका समझाता हूँ। ये देखिएगा, अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ इसका क्या है? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का हम क्या करेंगे? ये देखिए 5वां है,
तो पांचवा का निकालना है, तो इसमें कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस। अब देखिए सबसे पहले किसका आप करेंगे, तो आप यहाँ देखिए कार्बोनेट, इसका आपको पता होगा कि ये 2 लेता है, ये 2 लेता है, तो इसका होगा माइनस का 2 प्लस 1 का है, प्लस ये देखिएगा प्लस ये उदासीन लिगेंड है, तो इसका होगा 0 ऑक्सीकरण संख्या, ये 5 है, बराबर देखिएगा, बराबर भी नहीं करेंगे कोई, इसके बाहर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 1 होता है, तो यहाँ प्लस और माइनस 1 बराबर का होगा 0। कैसे आ गया, देखिए इसका माइनस 1 होता था, माइनस, अब देखिएगा ये x हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1, तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो यह -3 बराबर 0 या x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। अब इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ आइए समझाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसका लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको कार्बोनेट, ये क्या है याद रखिएगा। पहले यहाँ आप चाहें तो बड़ा वाला लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से स्टार्ट करिए, परेशान नहीं होते, यहाँ लिखना। तो लिखेंगे सबसे पहले कौन सा, एक आप पेंटा पढ़ेंगे, पेंटा एमीन, क्या पढ़ेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट किए, तो पेंटा एमीन, तो हो जाएगा यहाँ देखिए पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, यह क्या होगा कार्बोनेटो, क्या पढ़ते हैं इसको, कार्बोनेट को कार्बोनेटो पढ़ेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो ना, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब इसके अंदर क्या, अब ब्रैकेट में क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट को, हाँ इसको कोबाल्ट को कोबाल्टो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कोबाल्टो, कार्बोनेटो कोबाल्ट, या कोबाल्ट भी पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट लिख सकते हैं, कोबाल्ट, ठीक ना, यहाँ कोबाल्टो भी पढ़ सकते हैं, कोबाल्ट पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाहर नहीं, पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकला 3, तो इसको 3 लिखेंगे। उसके बाद यह क्या है, अब देखिए अंदर ये रहता तो क्लोरिडो लिखते, अब बाहर रहते तो क्लोरीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, समझ में आ गया, क्लोरीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरीन। इतनी बात स्पष्ट हो गई, इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको, आपको स्पष्ट हो गया होगा, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आखिर आपको बात समझ में आई है, इतनी बात आप यहाँ देख सकते हैं, हर एक बातें यहाँ स्पष्ट हो गई, आपको यहाँ की बातें समझाई गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चीजों को देखिए समझिए, ऐसे ही परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, आप इसको लिखेंगे, ठीक ना, कोई नहीं। इसको चाहे देखो यहाँ आप चाहे क्लोरीन यहाँ लिख सकते हो, या यहाँ इसको क्लोराइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या क्लोरीन भी लिखो या क्लोराइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोराइड भी लिख सकते हो आप, क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लोरीन या क्लोराइड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक रहता है, 2 रहता है, तो बाहर तो क्लोरीड, क्लोराइड या कुछ लिख सकते हो। तो इतनी बातें हैं, स्पष्ट हो गया हमें लगता है। तुम्हारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो देखने, थैंक यू सो मच।